अपेरेंटली शी यूज़ टू डू सम ब्लैक मैजिक। तो जैसे ये लड़कियाँ नहाने जाती थी, शी यूज़ टू, देयर आर फ्यू पीपल हु आर पिम्प्स ऑफ डायरेक्टर्स, जो लोग लड़कियाँ पहुँचाते हैं डायरेक्टर्स को स्लीप अराउंड करने के लिए। Hi everyone, my name is Shreja Matre and welcome to the Life of Ambitious series. Ba 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 di da di da ha ha ha. I'm gonna start a new series called as the T-Town series. We are gonna talk about whether you are supposed to be moving to Andheri or Mumbai or not, and if yes, if you've made up your mind, then what are the things that are going to help you out? यहाँ पे आके आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है when you're moving to Mumbai. So first thing first, good contacts. Good contacts are actually going to help you out to move here in a better way, because I'm sure आपके पास कोई ना कोई तो friend, cousin, family member होगा जो इधर इंडस्ट्री में काम कर रहा है या फिर कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है, who is staying in Mumbai for a long time. So these friends or these group of people are going to help you out in staying positive or understanding how living in Mumbai is. किसी का इमोशनल सपोर्ट होना एंड अ गुड फ्रेंड होना बहुत ही चेंजेस लाता है हमारे एनवायरनमेंट को, बट मेक श्योर दैट फ्रेंड इज़ रियली जेन्युइनली ट्रस्टवर्दी. सेकेंड थिंग, थिंक ऑफ मूविंग हियर ओनली इफ़ यू हैव अ गुड एजेंसी और परमानेंट काइंड ऑफ अ जॉब जो आपको अच्छा खासा पे करे, जो काफ़ी प्रॉमिसिंग हो आपके फ्यूचर के लिए. सो एक जॉब या फिर एक एजेंसी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज लॉट ऑफ दीज मॉडलिंग एक्टिंग एजेंसीज दे विल टेल यू कि दे विल गिव यू कंटिन्यूस जॉब्स, बट मे बी दे विल नॉट, मे बी यू विल नॉट गेट एनी थिंग आउट ऑफ देम फॉर नेक्स्ट 6 months, एंड देन सडनली एक छोटा सा प्रोजेक्ट आएगा 20,000 का, 10,000 का. सो यू डोंट वॉन्ट योर सेल्फ हैंगिंग लाइक दिस कि ओ माई गॉड, मतलब मैं क्या सोच के आया था या आई थी कि पता नहीं कितना काम करूँगी या काम करेंगी. बिकॉज मुंबई इज़ अ प्लेस जहाँ पे अगर आपको लगता है ना कि आप आपके टाउन की सबसे हॉट लड़की हो या गुड लुकिंग लड़की हो या फिर टैलेंटेड लड़का या लड़की हो, तो आपको यहाँ पे आपके जैसे या आपसे भी बेटर बहुत मिलेंगे. आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ ऑब्वियसली, बट यू हैव टू नॉट जस्ट लुक गुड और जस्ट हैव अ गुड क्राफ्ट. यू हैव टू हैव अदर थिंग्स इन प्लेस टू. आपका निगोशिएशन शुड बी गुड, कॉन्वर्सेशन करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर वो एक पर्सनालिटी होनी चाहिए. बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं. लक तो डेफिनेटली मैटर करता ही है, बट अदर देन दैट देर आर अदर थिंग्स दैट आर गोइंग टू हेल्प यू आउट हियर. सो आपके कॉन्टैक्ट्स बनाने का तरीका, निगोशिएट करने का तरीका, आपका किसी से खुद को इंट्रोड्यूस करने का तरीका, एवरीथिंग मैटर्स एंड काउंट्स हियर. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? मैंने देखा है पीपल आर वेरी स्मार्ट. जो चंट लोग होते हैं ना, काफ़ी अच्छा काम करते हैं. दे गेट अवे विथ लॉट ऑफ थिंग्स. सो या यू कैन नॉट बी इनोसेंट एंड इमोशनल, एंड इवन इफ़ यू आर इमोशनल, मेक श्योर दैट यू हैव दिस एबिलिटी कि आप लेट गो कर सको फट से. The next thing that is definitely going to work out for you is money, रोकड़ा, पैसा. So obviously अगर आपका कोई गॉड फादर हो या फिर आपके खुद के पेरेंट्स, फादर मदर, जिन्होंने बहुत सारे पैसे कमा के रखे हैं, आपके नाम पे रखे हैं, या फिर who are ready to kind of support you till the time you find that perfect or particular project, to make yourself survive for more than 6-7 months in the industry, then definitely you should come to Andheri. So you will need to have enough money to pay your bills, your rent का खर्चा, your खाने पीने का खर्चा, and rent is तो skyrocketing mostly in Andheri, and specially जिस चीज़ की वजह से पैसे सबसे ज़्यादा जाते हैं is traveling. अंधेरी साइड इज़ नथिंग बट मुंबई सबर्बन साइड. उस साइड में इतना ट्रैफिक जाम होता है, आधे रोड्स खोदे पड़े हुए हैं, एंड लाइक कम्यूट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव. तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप सिर्फ हाफ एन आवर की दूरी पर जा रहे हो, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये ऐसे ही आपके चले जाएंगे. सिर्फ रिक्शा में भी इतना कॉस्ट करता है, जस्ट बाय द वे. सो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सिर्फ ट्रैवलिंग में पैसे खर्च हो रहे हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर यू हैव टू हैव इनफ फंड्स इन योर बैंक अकाउंट. आप ऐसे ही नहीं आ सकते कि थोड़ा बहुत सेविंग्स है. आपके सेविंग्स कब ख़त्म हो जाएंगे एंड आपको कब रोज़ ब्रेड चाय के साथ खाना पीना सर्वाइव करना पड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इफ़ यू डोंट हैव a proper job here or proper support financially. So if you guys don't know
एग्जैक्टली मुंबई कैसा है. सो एक तो इट इज़ डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट्स, एंड जिस सेक्शन की हम बात करें जहाँ पे एक्टर्स, मॉडल्स, प्रोड्यूसर्स, स्टाइलिस्ट, जो भी प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाले लोग हैं, यूजुअली स्टे इन अंधेरी के इलाके में, या फिर यू कैन कॉल इट एज सबर्ब्स ऑफ मुंबई, सबर्बन रीजन ऑफ द मुंबई. एंड अगर आपने मरीन ड्राइव देखा रहेगा या मरीन लाइन्स देखा रहेगा या फिर VT, CST जो बोलते हैं, CSMT जिसका नाम, सो दैट इज़ कॉल्ड एज द साउथ बॉम्बे. यू नो, यू मस्ट हैव हर्ड सोबो गर्ल्स और सोबो बॉयज़. सो वो इलाका बहुत ही अलग है, एंड जहाँ पे मोस्टली द होल बॉलीवुड बीट टाउन या बॉलीवुड इंडस्ट्री इज़, दैट इज़ कॉल्ड एज द सबर्बन रीजन ऑफ मुंबई. सो लेट्स टॉक अबाउट सम प्लेसेस जहाँ पे आप एक्चुअल में रह सकते हैं एंड अपार्टमेंट ढूंढ सकते हैं. यू कैन लिव इन वर्सोवा, ओशिवारा, आराम नगर, यारी रोड, वीरा देसाई रोड, लोखंडवाला, मड आइलैंड, मलाड, कांदिवली, बोरीवली, विरार, वसई. अभी सबसे कम आपको पैसा स्पेंड करना है, आप सोच रहे हो, तो आप वसई, विरार कंसिडर कर सकते हैं. इवन विले पार्ले फॉर दैट मैटर, बट let me tell you it is going to be anyway expensive. So वसई विरार is one place जो थोड़ा सा दूर है, बट वहाँ पे आपको फ्लैट्स थोड़े बड़े मिल जाएंगे एंड आपको थोड़ा रेंट कम मिलेगा फॉर बिगर फ्लैट्स, बट ट्रैवल भी आपको ट्रेन से करना पड़ेगा. सबर्बन साइड ऑफ मुंबई में मेट्रो है, कैब्स है, ऑटो रिक्शाज है जो आप यूज़ करके ट्रैवल कर सकते हैं. एंड ऑफकोर्स ट्रेन्स भी है, बट इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. आप जब भी यहाँ पे आओगे या फिर थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मेन जो ट्रेन्स है, रेलवेज है, वो थोड़े अलग है, तो इट विल हेल्प यू मूव टू फ्यू प्लेसेस. बट अंधेरी का इलाका ही बहुत ह्यूज है, वास्ट है. तो कभी कभी क्या होगा कि अगर आपने सपोज़ फॉर एग्जांपल मालाड में घर ले लिया, तो मालाड स्टेशन शायद आपके घर से दूर हो सकता है बिकॉज एरिया ही इतना वास्ट है, और शायद आपके लिए कैब या फिर रिक्शा ही काम आ सकती है, क्योंकि यू डोंट वांट टू कैलकुलेट इट इन अ वे कि आपको मालाड से स्टेशन तक 20 मिनट्स का डिस्टेंस जाना पड़े, जहाँ पे आपके 300-400 रुपये ऐसे ही ख़त्म हो जाए, एंड देन तुम ट्रेन लो एक स्टेशन दूर. हाँ, अगर आपको ऐसा करना है तो डेफिनेटली यू कैन, बट देन जस्ट थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट द लोकेशंस एंड थिंक अबाउट द प्राइजेस कि आपको रेलवे स्टेशन या फिर मेट्रो रेलवे स्टेशन तक पहुँचने तो कितना टाइम लगेगा. उस हिसाब से कैलकुलेट करके आपको आपका बजट सेट करना है. एक्चुअली अ फ्रेंड हैड हेल्प मी कैलकुलेट, जब मैं अंधेरी रह रही थी, कि मेरा कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, एंड आई रियलाइज दैट आई एम स्पेंडिंग वे टू मच. इंस्टेड ऑफ दैट, इफ़ आई एम ट्रैवलिंग once in a blue moon, तो why not just be at home and send auditions online instead of going all the way and doing that. So जब भी मुझे shoots आते हैं, I travel to अंधेरी or wherever the shoots are. Now coming to the point that आपको कौन से टाइप के घरों में रहना है and how do you choose to actually live in मुंबई. If you are experienced already, आप अगर hostels में रह चुके हैं and if you are already living in a PG and thinking of moving the side, then it's another story because we all know how unhygienic people are and तुम्हें आदत होगी अपने पेरेंट्स से दूर रहने की या whatever. So उस situation में you can survive anywhere. That for yourself. But if you're not used to living away from your family and living with other people, मैं तो सजेस्ट करूँगी कि either come and stay alone या फिर stay with just one partner. I mean to say, अगर आप दो लोग रह रहे हो कि आपका काम सेम नहीं होना चाहिए. If you're an actor, let the other person not be an actor. It can be someone who is doing a 9 to 5 job या फिर someone who is working in a production house. So क्या होगा कि if you both are models or if you both are actors or if you both are doing the same job, तो पहली बात तो jealousy is a very common thing होती रहती है. And even if you are not trying to be jealous of someone else, that someone else might become jealous of you if you get work, or you might get jealous of that someone अगर उस इंसान को आपसे better job मिले. तो not everyone is a nice person, remember. The other thing that actually matters is लोगों का पास्ट. इफ़ पास्ट और प्रेजेंट में किसी का पार्टनर हो एंड उस पार्टनर का फ्रस्ट्रेशन आप पे अगर निकलता है, तो your whole vibe, your whole aura is going to change a lot. Even if you are living in a 2 BHK and वो person दूसरे रूम में रह रहा है and आपका अलग रूम है, still चाहे भी कितना इंसान पॉजिटिव हो,
आपको मेक श्योर करना है कि दैट पर्सन, ईदर यू नो दैट पर्सन फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि आपको पता है कि दिस पर्सन हाउ ही रिएक्ट्स और हाउ ही इज़ यू नो इन रियल, इफ़ दैट पर्सन इज़ जेन्युइन और नॉट. एंड ऑल्सो मैंने बहुत सारे किस्से सुने भी हैं एंड देखे भी है. सो लेट मी शेड सम लाइट टू यू पीपल कि लोग कैसे होते हैं. एंड आई हैव लिटरली एक्सपीरियंस्ड इट इन अ वेरी हार्श वे. So one of the experiences that I've had was कि first time जब मैं अंधेरी में रह रही थी, तभी I was living in a group of 6 girls, okay, including me, 6 लोग, 6 लड़कियाँ, and it was just like a PG kind of a thing, and we had to pay the rent to the main गर्ल. ओके. एंड आई रिमेंबर कि एक मेरी लड़की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी. आई स्टार्टेड कॉलिंग हर बेस्ट फ्रेंड एंड आई वॉज वेरी इनोसेंट व्हेन आई वॉज यंग. तो ये फर्स्ट टाइम था मेरा, एंड हम लोग बैरली लाइक 6,000 रुपीज़ कुछ रेंट भरते थे, एंड इट वॉज अ वेरी स्मॉल प्लेस for 6,000 rupees. In fact, 3 of us we used to stay in hall and 3 other girls used to stay in a bedroom. तो वैसा सिचुएशन था. एंड वन ऑफ दीज अदर फ्रेंड्स जिसके साथ मैं बहुत अच्छी दोस्त बनी थी, एंड यू नो जिसको मैं बेस्ट फ्रेंड्स मानने लग गई थी, शी टर्न्ड आउट टू बी समवन शॉकिंगली अ कॉन गर्ल, अ कॉन वुमन, जो प्रोड्यूसर से पैसे मांगती थी टू सर्वाइव, बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ही इनोसेंट थे. एंड मजबूरी होगी डेफिनेटली. आई डोंट नो व्हाट शी यूज्ड टू डू, वेदर शी वाज sleeping around with people or she was just you know doing something with them. I don't know about that, but I still remember that उसने मेरे सामने ही एक प्रोड्यूसर के 2 लाख रुपए कुछ ले लिए थे, and that producer gave her because he was already a rich person. And this girl used to go shopping and all. No, I am not jealous, I'm just saying that गर्ल्स सर्वाइव लाइक दिस. कोई कोई लोगों की मजबूरी होती है. इट्स रियली सैड, बट दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन. तो प्लीज़ आपको कल्चरल शॉक नहीं मिलना चाहिए कि ऐसे लोग भी होते हैं. देन देयर वाज अनदर गर्ल, and I'm not blaming her either. I'm not blaming people. People become a certain way because of certain situations, right? So this another girl, she was madly in love with some producer guy, and he was not producer, I think he was a casting person or something, and they both started hooking up and she got attached to him, and then you know what happens, the rest is the history. She kept crying for like 2 months, and मेरा भी बहुत similar story हुआ था, and it was a bad, I don't even want to go back there right now. So yeah, it was a very very negative zone that got created, जहाँ पे सब स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड वी वर जस्ट क्राइंग एंड क्रिबिंग. वो अलग बात है कि हम लोग हमारा सैडनेस शेयर कर रहे थे, बट इट इज़ नेगेटिव, राइट? एंड जस्ट रोने धोने वाला माहौल हो गया था. सो आई डोंट वांट टू गो देयर राइट नाउ, बट या, when one apple is rotten, that one apple is enough to you know rot the whole basket, जो बोलते हैं. वैसी ही कुछ सिचुएशन हो जाती है इफ़ यू लिविंग इन अ पीजी, एंड जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं उनको तो पता ही होगा. सो एनीवे, सो सेकेंड टाइम जब मैं अंधेरी शिफ्ट हुई, वहाँ पे भी बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के लोग थे. एंटिक पीसेस मैं बोल सकती हूँ. वहाँ पे भी आई वॉज, नाउ दिस टाइम आई जस्ट थॉट दैट यू नो गर्ल्स के साथ नहीं रहने का है, तो वी स्टार्टेड लिविंग अलॉन्ग विथ बॉयज़, एंड इट्स वेरी कॉमन. प्लीज़, अनदर कल्चरल शॉक. सो यहाँ पे क्या हुआ था कि वी डिसाइडेड कि हमारा रेंट 45,000 था. बिफोर कोविड की बात कर रही हूँ मैं. दिस वॉज आई थिंक 2018-19ish. सो हमारा रेंट 45,000 था, एंड इट वॉज टू मच फॉर 3 people. वी वर 2 girls and 1 guy. सो वी जस्ट थॉट दैट वाई नॉट एड मोर पीपल सो दैट हमारा रेंट कम हो जाए. तो उस प्रॉब्लम की वजह से हमने लोगों को हॉल में भी रख लिया. यू नो हाउ वी वर ट्राइंग टू लिव जितना कम पैसे में पॉसिबल हो उतना. सो यहाँ पे क्या हुआ कि देयर वाज दिस वन गाय जिसको अपने काम से निकाल दिया था, एंड ही हैड सम सेविंग्स, सो ही इज़ लाइक नहीं मैं आऊँगा. ही वॉज अ फोटोग्राफर, एंड दिस फोटोग्राफर गाय, पहली बात तो नन ऑफ माई बिजनेस गुटखा खाता था. दूसरी बात तो मॉल में जब हम जाते थे तभी वो ग्लेयर्स पहनता था, लाइक अ वियर्ड पर्सन जिसने अंधेरी में बहुत टाइम निकाला है ऑलरेडी. वो बहुत साल रह चुका है, बट अ रियली वियर्ड पर्सन, नॉट वेरी एजुकेटेड. एंड आई एम नॉट सेइंग कि एजुकेटेड लोग ही सेंसिबल होते हैं. दिस पर्सन वॉज एन एंटिक पीस. यू नो वॉट ही यूज टू डू, यू पीपल विल नॉट इवन बिलीव. ही यूज टू ईट हमारा ब्रेकफास्ट. अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने
3 अंडे रखे हैं मेरे लिए खाने के लिए. सो दिस गाय यूज टू ईट दैट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग जब तक मैं उठ जाती थी, एंड ही यूज टू नॉट इवन पे मी बैक. नीदर ही यूज टू पे मी नॉर ही यूज टू ब्रिंग न्यू एग्स. सो नुकसान किसका हुआ? मेरा. एंड मेरा बहुत बहस होता था उसके साथ कि अरे एटलीस्ट मुझे बता तो सही, ठीक है मैं यूज़ कर रहा हूँ, पैसे नहीं है, इट्स फाइन, आई एम यू नो ओके शेयरिंग माई स्टफ, बट एटलीस्ट लेट मी नो अबाउट इट. तो बहुत ही मतलब हम लोग का झगड़ा होता था, एंड बहुत गंदा वाला झगड़ा होता था हम लोग का. एंड ही यूज टू ऑलवेज थ्रो अवे फूड. तो ये भी हो चुका है कि वो थोड़ा सा पुराना फूड जो हम लोग सोचते कि कल खा लेंगे गर्म करके, वो भी फेंक देता था. दैट वॉज नॉट माई कंसर्न. द ओनली कंसर्न वॉज दैट ही वॉज ईटिंग अवे माई ब्रेकफास्ट. ओके. देन अनदर पर्सन वॉज दैट मेरी जो दूसरी फ्रेंड थी, शी हैड दिस फेज इन हर लाइफ वेयर शी वॉज नॉट गेटिंग वर्क फॉर एटलीस्ट 6 months और समथिंग. तो ये मैडम अपना एक रूम में बैठी रहती थी, रोती रहती थी, स्ट्रेस थी, एंड पूरा टाइम शी वॉज ओनली ऑन हर बेड. सिर्फ नहाने के लिए, खाने के लिए उठती थी. अदरवाइज शी वॉज नॉट इवन लाइक कि चल जाके हम लोग गार्डन घूम के आते, थोड़ा पॉजिटिविटी आएगा, नथिंग. सो नाउ आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड हर सिचुएशन हियर बिकॉज शी इज स्टिल अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड. She used to work in a production house as a stylist for 25,000 per day के हिसाब से. एंड जब काम नहीं मिलता है तब 1,000 रुपये का काम मिलता है, तब तुम क्यों लेना चाहोगे? अब यू वुड से कि नहीं लेना तो चाहिए, काम तो मिल रहा है एटलीस्ट, बट नहीं. व्हेन यू हैव वर्क योर एस ऑफ फॉर लाइक 10 years और 15 years इन द इंडस्ट्री, तब तुम यही सोचते हो ना कि आई डोंट वांट टू गो बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक सीनियर स्टाइलिस्ट हूँ या फिर सीनियर एक्टर हूँ या वट एवर इट इज़. तो बहुत ही गंदा सिचुएशन हुआ था. फॉर 6 months शी वॉज जस्ट लाइंग डाउन ऑन हर बेड, नॉट डूइंग एनीथिंग, एंड इट वॉज रियली सैड टू सी. लेटर ऑन शी गॉट मैरिड एंड स्टफ, सो इट वॉज अ good thing that she came out of this zone, and then she left Mumbai, and again I think she's come back to Mumbai. But yeah, she was just crying, and she didn't have a job, and बहुत negativity फैल गई थी. And even I have experienced a very very bad breakup when I was living in Mumbai. तो मैं भी बहुत ही रोती थी. एंड मुंबई में ना लोग बहुत पार्टी वार्टी करते हैं, चल कुछ नहीं, कोई बात नहीं, लेट्स गो आउट टू चिल एंड लेट्स गो आउट टू पार्टी. सो यू विल एंड अप मीटिंग लॉट ऑफ पीपल हु विल अप्रोच यू, हु वांट टू स्लीप विथ यू, हु आर ऑलरेडी स्लीपिंग अराउंड विथ 10,000 पीपल, एंड यू विल नॉट इवन कम टू नो. वो लोग दिखेंगे शक्ल से एकदम सीधे साधे, एंड दे हैव टू हैव दैट फेस, स्माइलिंग फेस कि ओ हाउ आर यू, वेरी कॉन्फिडेंट एंड स्टफ. बट ट्रस्ट मी, यू डोंट इवन नो who all have they been with and what all they do. कोई लोग बहुत नशे करते हैं, कोई लोग बहुत ही अजीब होते हैं. मतलब there are few people who are pimps of directors, जो लोग लड़कियां पहुंचाते हैं डायरेक्टर्स को स्लीप अराउंड करने के लिए. So another cultural shock. Yes, hookups are very very common in Andheri. So आपको वो कल्चरल शॉक मिलने से पहले मैं ही बता रही हूँ कि ऑल दीज थिंग्स हैपन. अनदर थिंग दैट हैपन विथ मी वॉज आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड पहले से जिसको मैं जानती थी, एंड वो भी अंधेरी शिफ्ट हो गया था, एंड ही वॉज लिविंग इन अ बॉयज़ पीजी. आई स्वेयर टू गॉड, आई हैव नेवर सीन इतनी गंदगी लाइफ में जितनी उस पीजी में थी. लड़के लोगों ने ऐसे गद्दियाँ फैला के रखी थी, एंड किचन गंदा, वॉशरूम गंदा, पता नहीं कैसे रहते हैं लोग, बट एकदम अनहाइजीनिक. एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट इवन नो हु ऑल दे गेट, एंड अंधेरी में बहुत सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ है जो एक दूसरे के साथ, इट्स जस्ट आई थिंक वे ऑफ रिलीविंग योर स्ट्रेस, मे बी, आई डोंट नो what is it about that place, but yeah, so please be careful before choosing a place. And another thing I have heard from another friend is that 3 लड़कियां रह रही थी साथ में, एंड उसमें से 2 लड़कियां बहुत अच्छा कमा रही थी, एंड दे वर रियली गुड फ्रेंड्स. तीसरी लड़की को कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा था, एंड अपेरेंटली शी यूज टू डू सम ब्लैक मैजिक. तो वो जैसे ही ये लड़कियां नहाने जाती थी, शी यूज टू कलेक्ट हेयर फ्रॉम द वॉशरूम, एंड शी यूज टू डू सम ब्लैक मैजिक, जिस चीज़ की वजह से दोनों भी लड़कियों को 2 महीने कंटिन्यूसली पीरियड्स आए एक साथ. आई डोंट नो कितना वो ट्रू है, अनट्रू है, कोइंसिडेंस हो सकता है, आई डोंट नो. पर्सनली मेरे साथ ऐसे कुछ हुआ नहीं है, बट यू गाइस कैन इमेजिन
कि ऐसे लोग भी होते हैं. I'm not trying to scare you people. Just be careful and just get to know कि लोगों का पास क्या है, वो लोग क्या काम करते हैं, कितने रिलेशनशिप्स रह चुके हैं. जस्ट लाइक यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ पार्टनर टू गेट मैरिड, तो तुम सब कुछ देखते हो उस पर्सन के बारे में. ट्रस्ट मी, तुम जिसके साथ रह रहे हो उस पर्सन का भी तुम देखो बैकग्राउंड क्या है एंड एवरीथिंग. वो सब कंफर्म करने के बाद ही तुम उसके साथ मूव हो जाओ. जस्ट चूज वेयर यू आर स्टेइंग वाइजली एंड प्लीज़ 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 बी केयरफुल ऑफ सच पीपल. अभी से ही वार्निंग दे दी है मैंने आप लोगों को. एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू पीपल अ लॉट. अगर आपको कोई डाउट है या फिर और भी कोई क्वेश्चंस है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट्स एंड गो अहेड आस्क मी. मैं ट्राई करूँगी मेरे तरफ से जितने भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकूँ. फाइंड योर ओन जर्नी एंड प्लीज़ बी अ लिटिल केयरफुल व्हाटएवर यू डू व्हेनेवर यू कम हियर. थोड़ा बहुत अपना दिमाग चलाओ, रिसर्च करो and then go ahead with it. So thank you so much for watching my video and do like, share and subscribe to my channel. If you like my video, let me know. If you don't like my video, please let me know how to improve it. So thank you so much for watching my video. Bye bye.